जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 5 जुलाई 2026 और 5 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई 24/7 महिला हेल्पलाइन का शॉर्ट कोड नंबर क्या है? ए 1091, बी 181, सी 14490, डी 112। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है 14490। महिला हेल्पलाइन हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। अब क्यों शुरू किया है भैया? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिकायत पंजीकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्श और रेफरल सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 8 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, लड़कियां इस हेल्पलाइन का उपयोग कर सकती है। और ये जो 1449 हेल्पलाइन आयोग की हेल्पलाइन है वह 7827170117 से जोड़ दी गई है। अब बात आई है हेल्पलाइन नंबर की, तो अभी हाल ही में जनगणना 2027 के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो है 1855, और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री जन शिकायत एवं समस्या निवारण के लिए जो हेल्पलाइन जारी किया है वो है 1079, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाड़ी देशों में रह रहे नागरिकों की सहायता के लिए एक नया हेल्पलाइन जारी किया है 01126720008, और वहीं पर पुलिस, फायर और एम्बुलेंस एकीकृत जो हेल्पलाइन है वो है 112। याद रखिएगा, इन हेल्पलाइन की मदद से आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ए 200वीं वर्षगांठ, बी 225वीं वर्षगांठ, सी 250वीं वर्षगांठ, डी 275वीं वर्षगांठ। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो है 250वीं वर्षगांठ अमेरिका ने 4 जुलाई को मनाया है अपनी स्वतंत्रता के। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता की घोषणा की और 225वीं वर्षगांठ के रूप में इसे घोषित किया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 35वें वार्षिक आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसने किया? ए रेखा गुप्ता, बी कपिल मिश्रा, सी आशीष सूद, डी मजिंदर सिंह सिरसा। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने हाल ही में 35वां वार्षिक आम महोत्सव शुरू किया है दिल्ली के जनकपुरी में, और इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया है, और महोत्सव में लगभग 400 से अधिक आम की किस्में आई है। आपको बता दें कि भारत विश्व का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और विश्व भर में 1500 आम की किस्मों में लगभग 1000 किस्में भारत में पाई जाती है। इसे ICR और ICAR दोनों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को शुरू किया था। चलिए, अब बात आई है फलों के महोत्सव की, तो कुछ अभी लेटेस्ट महोत्सव फलों से संबंधित हुई हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे फ्रूट होरेजाइन 2026 का आयोजन किया गया था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसमें बहुत सारे फल शामिल किए गए थे। कोंकण फूड फिएस्टा 2026, कोंकण फ्रूट फिएस्टा 2026 का आयोजन नेवेलिम गोवा में किया गया था। इसमें कोंकण के फल को प्रदर्शनी लगाई गई थी। अभी हाल ही में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 मनाया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। देखो नाम क्या है, त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल, लेकिन मनाया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये त्रिपुरा सरकार द्वारा नई दिल्ली में मनाया गया, और संबंधित फल था अनानास। अनानास से संबंधित ये फेस्टिवल मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यावसायिक रूप से माचा चाय का उत्पादन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी सिक्किम। तो याद रखिएगा, माचा नामक चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि असम ने हाल ही में कौन सी चाय का उत्पादन किया? इसका सही उत्तर है माचा, क्योंकि उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और 3 जुलाई 2026 को इसका शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि माचा क्या है, तो जापान की पारंपरिक हरी चाय का बारीक पाउडर है। ठीक है, इन पत्तियों को छाया में उगाया जाता है, और माचा की पहली खेप गुवाहाटी पहुंचाई गई है। चलिए,
बात असम की आई है तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है हिमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ की भाषा असमिया है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो चलिए मैप में चलते हैं। ये कोने में आप सेवन सिस्टर के नाम से पूर्व उत्तर देश जानते हैं, जिसमें जो असम है, असम बिल्कुल बीचों बीच में है। ठीक है, ये पंखुड़ी नीमा जो है इसमें असम जो है बीचों बीच में है। अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा बन रही है। तो वहीं पर इधर नागालैंड के साथ इसकी सीमा बन रही है और यहाँ पर मणिपुर के साथ सीमा बना रहा है। वहीं पर मिजोरम के साथ भी ये सीमा बनाने वाला राज्य है। त्रिपुरा के साथ भी अपनी सीमा बना रहा है और बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। देख लीजिए, बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमा बनाता है और मेघालय के साथ अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा बनाता है और भूटान, यहाँ भूटान के साथ भी अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है। आपको बता दें कि हाल ही में भारत का पहला ब्लू वैली क्लस्टर जून 2026 में असम के गुवाहाटी में लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में असम के कारगी आंगलोंग में दुर्लभ ताई और संस्कृत पांडुलिपि की खोज की गई है और असम की है प्रसिद्ध संरक्षणवादी जंतुप्रिय पूर्णिमा देवी बर्मन को वैश्विक सम्मान प्राप्त हुआ है, जो कि असम की हैं। तो असम से संबंधित इतने करंट अफेयर्स याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 4 जुलाई, डी 6 जुलाई। डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम शनिवार को। और 4 जुलाई, इस बार जो प्रथम शनिवार है 4 जुलाई को आया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। याद रखिएगा, हमेशा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो दिवस है वह जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। अब 2026 की थीम क्या है? तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया, इसकी थीम है कोऑपरेटिव फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सहकारी समितियां। इस दिवस का उद्देश्य सहकारी समितियों की सामाजिक, आर्थिक और सतत विकास में भूमिका को उजागर करता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठन और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर के इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने की घोषणा की थी। हाँ, 4 जुलाई को ही एलिस इन वंडरलैंड दिवस भी मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, विश्व स्वाहिलिनी भाषा दिवस 7 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रथम शनिवार को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव दिवस 25 जुलाई, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जुलाई, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ए दीना बोलुआर्ते, बी पेट्रो कास्टिलो, सी केइको फुजिमोरी, डी मार्टिन विजकारा। सही आंसर है डियर स्टूडेंट केइको फुजिकोरी, जो कि पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है और इनकी पार्टी का नाम है पॉपुलर फोर्स पार्टी और इन्होंने रॉबर्टो सांचेज को हराया। ठीक है, और पेरू की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है लीमा। पेरू की मुद्रा है पेरुविलियन सोल। बात कर लेते हैं पेरू की। पेरू साउथ अफ्रीका में स्थित देश है, ये है पेरू। ठीक है, पेरू की लोकेशन मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नए राष्ट्रपति की बात करें तो हाल ही में कोलंबिया के भी नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है अबेलार्डो डेला
और युगांडा के भी नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम है योवेरी मुसेवेनी। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 का आयोजन 5 जुलाई 2026 से कहाँ किया जा रहा है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी माउंट आबू, डी जोधपुर। तो याद रखिएगा, सुधार उत्सव और चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये माउंट आबू में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुधार उत्सव चिंतन शिविर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हमारे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस चिंतन शिविर का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 5 जुलाई 2026 को इसका आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा। और कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है माउंट आबू में, ठीक है। और यहाँ पर विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कुछ सम्मेलन की जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 29वां राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय खरीफ अभियान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। 11वां हेड्स ऑफ मिशन सम्मेलन ये नई दिल्ली में शुरू हुआ और विदेश मंत्रालय जी के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया गया। राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया। और हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था निगरानी मूल्यांकन एवं अधिगमन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ पर हुआ था भैया? ये नई दिल्ली में, और इसे नीति आयोग ने आयोजित किया था। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नए जनरल ऑफ कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, बी लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, सी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, डी लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचिंद्र कुमार। तो दक्षिणी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। ये 1 जुलाई 2026 को दक्षिणी कमान के पद संभाले हैं। इनका स्थान किसका स्थान लिया इन्होंने? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन का स्थान लिए, जिन्हें भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। देखो, पहले संदीप जैन थे दक्षिणी कमान के प्रमुख, लेकिन अब संदीप जैन को भारतीय सेना का उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। तो उनके स्थान पर आ गए हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर। इन्हें 1988 में 70वीं बखरबंद रेजिमेंट में कमीशन मिला था और ये एनडीए के पूर्व छात्र हैं और नियुक्ति से पहले ये जीओसी के रूप में कार्य कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और भूटान में भी इन्होंने प्रशिक्षण दल और मार्को में स्थित दूतावास में भी अपनी सेवाएं दी है। याद रखिएगा। बात आई है दक्षिणी कमान। दक्षिणी कमान कहाँ पर अभी है? दक्षिणी कमान का मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर किस स्थान पर बनाया गया है? ए पचपदरा राजस्थान, बी जामनगर गुजरात, सी पारादीप उड़ीसा, डी पानीपत हरियाणा। इसका सही आंसर है पचपदरा बालातोर राजस्थान। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर पचपदा है राजस्थान में। यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2026 वर्ल्ड रोइंग कप में थर्ड में भारतीय जोड़ी लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ए रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक, डी कोई पदक नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारे भारत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना में हवलदार हैं लक्ष्य और उज्जवल कुमार भी हवलदार हैं। इन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी। ये प्रतियोगिता पूछी जा सकती है कि 2026 वर्ल्ड रोइंग कब कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड के ल्यूमसर्ब में, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक भारतीय जोड़ी ने जीता है। दूसरे स्थान पर हांगकांग था और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड। और विश्व रोइंग कप के इतिहास में भारत का पहला स्वर्ण पदक है और यह पदक पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स प्रतियोगिता में जीता है। प्रतियोगिता का नाम भी याद रखिएगा, लाइट वेट डबल स्कल्स पुरुष, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच का केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए धोलेरा गुजरात, बी सारंग गुजरात, सी नोएडा उत्तर प्रदेश, डी श्री पेरुवंदूर तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है साणंद गुजरात,
सीजी सेमी केंद्र का उद्घाटन साणंद गुजरात में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इसमें लगभग 7,500 करोड़ का खर्चा आया है। यह केंद्र इंडिया के सेमी कंडक्टर मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और लगभग 5 अरब सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है वार्षिक उत्पादन। चिप्स का उपयोग ऑटोमोबाइल कंपनी, कंप्यूटर और औद्योगिक उपकरण में किया जाता है। इस केंद्र में बनी चिप्स का निर्माण जापान, अमेरिका, यूरोप सहित कई देशों में किया जा रहा है। यहाँ एक शब्द आया है OSAT, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। यहाँ पर सेमी कंडक्टर बनाए भी जाएंगे, असेंबल भी किए जाएंगे और उनका टेस्ट भी होगा। कहाँ पर है भैया? ये साणंद गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में गोल लगाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हैं? ए लियोन मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लूका मोड्रिच, डी रॉबर्ट लेवांडोस्की। इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने नॉकआउट चरण पर, नॉकआउट एक राउंड होता है, उसमें गोल लगाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। इनकी उम्र है 41 वर्ष 147 दिन की आयु में बनाया है। 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्रोएशिया के विरुद्ध में 32 मुकाबले में 68 मिनट में यह पेनल्टी गोल किया है। याद रखिएगा, यह फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में रोनाल्डो के कैरियर का पहला गोल था। विश्व का इतिहास में सबसे उम्रदराज, अगर देखो नॉकआउट चरण में सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति यही है, लेकिन पूरे विश्व के अगर खेल की बात करें तो सबसे उम्रदराज गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम है, ये है कैमरून, रोजर मिला कैमरून के हैं, जो 42 साल 39 दिन के हैं। और ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में GI टैग प्राप्त चंदन नगर जलभरा मिठाई किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी असम। तो याद रखिएगा, चंदन नगर जलभरा जो मिठाई है वो पश्चिम बंगाल के हुगली की है, जिससे GI टैग 26 जून 2026 को प्राप्त हुआ है। जलभरा संदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह मिठाई का इतिहास 220 वर्ष से अधिक पुराना माना गया है और इस मिठाई का जो आविष्कार किए थे सूर्य मोदक और उनके पुत्र सिद्धेश्वर मोदक ने। ठीक है, बात आइए GI टैग की। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की एक मिठाई है जिसका नाम है मनोहराको GI टैग दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की प्रसिद्ध मिठाई है गजक को जनवरी 2026 में GI टैग मिला है। तो इतने पॉइंट भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित XIM शिपिंग कंटेनर खरीदने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन कौन सी बनी है? A MSC, C MA CGM, C AP मोलर मास्ट, D हैपान लाइट। तो शिपिंग कंटेनर खरीदने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन है भारत की AP मोलर। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के दादरी में स्थित है। ठीक है, इसमें 1000 अतिरिक्त कंटेनर का भी ऑर्डर दिया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल के आसपास स्टिंग एनर्जी ड्रिंक एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह निर्णय 3 जुलाई 2026 को लिया गया है और घोषणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि जीवरलाल ने की है। चलिए, हाँ, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने उज्जैन और अमरकंटक सहित 19 धार्मिक नगरों में मंदिरों के आसपास शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। पश्चिम बंगाल ने भी मई में मंदिरों, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है और वहीं पर तमिलनाडु की सरकार ने स्कूल परिसर और मंदिरों के निकट शराब की दुकानों में भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिएगा, उनके राज्यों का नाम, कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले रियाद महरेज किस देश के खिलाड़ी हैं? ए मोरक्को, बी मिस्र, सी अल्जीरिया, डी ट्यूनीशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्जीरिया। रियाद महरेज अल्जीरिया के फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2026 में अल्जीरिया के बाहर होने के बाद संन्यास लिया। 119 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, इन्होंने 40 गोल किए हैं। इनकी कप्तानी में अल्जीरिया ने
2019 में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब जीता था, ठीक है। और इन्होंने क्लब कैरियर में 5 बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का भी खिताब जीता है। बात फुटबॉल के संन्यास की आई है तो हाल ही में एक खिलाड़ी है जेम्स मिलनर ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। एक फुटबॉल खिलाड़ी है दिमित्री पायत फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पदार्थ की किस नई अवस्था का निर्माण किया है? ए बोस-आइंस्टीन संकटन, बी आंशिक फर्मी सागर, सी क्वार्ट ग्लूयोन प्लाज्मा, डी सुपर फ्लूइड हीलियम। तो इसका जो सही आंसर है आंशिक फर्मी सागर। तो वैज्ञानिकों ने 3 जुलाई 2026 को आंशिक फर्मी सागर पार्टिकल फेर्मी सी नामक एक नई क्वांटम अवस्था घोषित की है, पदार्थ की नई अवस्था बनाई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ इम्बर्ग के भौतिक विदों ने इसका कमाल किया है। परमाणुओं को कुछ नैनो केमिकल तापमान तक ठंडा किया गया। सीजियम परमाणु का इसमें प्रयोग किया गया है और उद्योग एक आयामी ट्यूबों में किया गया है। यह शोध फिजिकल रिव्यू लेटर में प्रकाशित हुआ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एयर मार्शल मनीष खन्ना, बी एयर मार्शल जयसिंह मान, सी एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, डी एयर मार्शल नरदेश्वर तिवारी। याद रखिए, दक्षिणी कमान के जो बने हैं, दक्षिणी कमान के वायु कमान के प्रमुख बने हैं एयर मार्शल जयसिंह मान, जिन्होंने मनीष खन्ना का स्थान लिया है, ठीक है। दक्षिणी कमान का जो मुख्यालय है वो तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये याद रखिएगा, दक्षिणी वायु कमान, ठीक। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 3 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया? इनका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए विशेष पुलिस अभियान का नाम क्या है? दुर्गा स्क्वाड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिजोरम सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है टोयोटा क्लियरेस्कर मोटर। अगला क्वेश्चन है, इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? नागर विमान मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित पंचायती राज्य की मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता किसने की? राजीव रंजन सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन है रजत पदक। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है? सही उत्तर है विक्रम मिश्री। अगला क्वेश्चन है, USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है सुनील भारती मित्तल। अगला क्वेश्चन, कुछ मामलों के विभाग द्वारा माय भारत के लिए उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरसेप को अपनाने वाला 10वां देश हाल ही में कौन सा बना है? सही उत्तर है निग्रिश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक्स एंड चेंज कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया भैया? तो ये दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सोमनाथ घोष को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई में 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक भारतीय यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता किसने की? ये है आयरलैंड ने की है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।